हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मीडियन के बारे में, मतलब मीडियन के डेफिनेशन और इससे जुड़े जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो तीनों टाइप में आपको बताऊंगी। पहला है, इट इज़ द मिडिल मोस्ट पॉइंट और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन जो होता है, मीडियन मतलब बीच का, ये वही लिखा गया है कि इट इज़ द मिडिल, ये जो है ये बीच का पॉइंट होता है, ये मिडिल मोस्ट पॉइंट। और ये सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये जो है वेरिएबल का सेंट्रल वैल्यू होता है, या फिर बोल सकते हैं मिडिल मोस्ट पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन के सेट का। When observation are arranged either in ascending or descending order of their magnitude, जबकि वो जब भी मतलब ऑब्जर्वेशन जो है या तो असेंडिंग में अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए, उसका मीड के पॉइंट को ही मीडियन कहा जाता है। पहला न्यूमेरिकल्स है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ आर के मिशन विद्या मंदिर। इसमें आपको ध्यान देना है ना कि आपको कितना नंबर्स आपको दिया गया है, मतलब ऑब्जर्वेशन में कितने नंबर्स का सीक्वेंस आपको दिया गया है वो आपको देखना है। जैसे दिया गया है 5, 19, 42, 11, 50, 30, 21, 0, 52, 36 एंड 27। टोटल आपको 11 नंबर दिए गए हैं, इसमें से आपको मीडियन निकालना है। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी मीडियन, जब भी आपको नंबर मतलब ऑड दिया हुआ जाएगा, या तो 0, 3, 11, 5 ऑड नंबर दिया हुआ जाएगा, तो मीडियन निकालने का बहुत ही ईजी है। कैसे निकालेंगे? तो लेट अस अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 0 से 52 बढ़ते क्रम में लिखी हूँ। उसके बाद देखिए आइटम जो है वो ऑड है, टोटल आपको 11 नंबर दिए गए हैं, और जब भी ऑड रहेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है, मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद n+1 कितना है, नंबर ऑफ आइटम 11 है, तो 11+1 डिवाइडेड बाई 2, 6 से कट जाएगा, और 6 आइटम में कौन आ रहा है, 27, तो मीडियन जो होगा वो 27 होगा। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, एक मतलब होता है ना, एक ये जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और ध्यान दीजिएगा इसमें और एक चीज़ है, ये जो नंबर जो दिया गया है, टोटल मतलब नंबर ऑफ आइटम जो दिया है वो आपका इवन है। और जब भी वो, जैसे पहले टाइप में बताई उसमें ऑड था, लेकिन जब वो नंबर 12 दिया है, मतलब 12 रहेगा, इवन रहेगा, तो फिर आपको इस फॉर्मूला से आपको बनाना है। इसमें जो आपको बताऊंगी सॉल्यूशन में, तो नंबर आपको दिया गया है, कुछ मीडियन इनकम दिया गया है और नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है। कैसे करेंगे इसको? देखिए इसका जो टोटल है नंबर ऑफ पर्सन 122 दिया गया है, जो कि इवन है, और इवन जब भी होगा आपको इस फार्मूला से ही आपको बनाना है। लेट अस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन फॉर्म कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। जैसे आपका जो दिया है मतलब जैसे आपका इनकम दिया है, तो इनकम को क्या किया है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, 80, 100, 150, 180, 200, 250। उसके बाद लिख दिए हैं जैसे नंबर ऑफ पर्सन जितना दिया गया है, 80 में 16 है तो 16 लिखा गया है, फिर 24 है तो 24 लिखा गया है, 26, उस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन लिख देंगे। अब निकालना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, तो आपको जो है नंबर ऑफ पर्सन को जोड़ना है। जैसे 16 है, 16 अकेले है, ऊपर कुछ नहीं है, आपको ऊपर के का नंबर से जोड़ना है। 16 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 16 लिखें, फिर यहाँ ऐड कीजिए 24। 24 के ऊपर जो नंबर है वो नंबर को साथ में जोड़ के यहाँ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखना है। 16 और 24 को प्लस कीजिएगा तो 40 होगा। फिर सेम चीज़ 26, 24 और 16 को प्लस कीजिए, 66 होगा। फिर वही 4 मतलब वो नंबर का ऊपर जितना भी नंबर है उसके साथ खुद को प्लस करना है और यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें आपको लिखना है। लास्ट में कितना है, 122। एन इक्वल टू कितना है दिया गया है, तो 122 है, जो कि इवन नंबर है। और जब भी इवन होगा तो आपको नंबर ऑफ आइटम जब भी इवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2 प्लस n/2 प्लस 1। क्या है, n दिया गया है, नंबर ऑफ आइटम आपका 122 है, वही 122 डिवाइडेड बाई 2। सेम यहाँ पे 122 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 किए हैं, यहाँ 2 1 2 उस तरीके से वो बैठाया गया है, इसलिए यहाँ पे 122 प्लस 2 है। और उसके बाद 61 मतलब 2 और 122 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 61 बार में कटेगा, और दूसरा जो है 62 बार में कटेगा, और बाद में डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। निकलेगा आपका कितना, 61.5। और जो कि 61.5 जो है ये कौन से इंटरवल में आ रहा है, तो 41 से 66 के बीच में आ रहा है। मतलब 61 जो नंबर है वो कहाँ पे आ रहा है, तो 41 और 66 क्लास के इंटरवल के बीच आ रहा है, तो देयरफॉर इट्स वैल्यू इज 150।
ध्यान दीजिएगा, जब भी इवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और ऑड होगा तो बहुत ईजी है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। उसके बाद और एक टाइप है, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। फाइंड द मीडियन एंड मीडियन क्लास ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आपको क्लास बाउंड्रीज दिया गया है और इसके मतलब ना एक इंटरवल में दिया जाएगा और आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा जिसमें आपको मीडियन निकालना है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है इसमें। सबसे पहले तो आपको बनाना मतलब एक टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले क्लास बाउंड्री लिखेगा जो मीड वैल्यू, उसके बाद आप क्लास बाउंड्री लिखना है, उसके बाद मीड वैल्यू बीच का जो वैल्यू है, ठीक है, क्लास बाउंड्री के बीच का वैल्यू, मिड वैल्यू वही हुआ, आप लिख सकते हो वहाँ पे मिड वैल्यू। और उसके बाद जब एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी जो आपका दिया हुआ रहेगा। उसके बाद कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले क्लास बाउंड्री लिख ली, उसके बाद क्या है 15 से 25 है, वही अरेंज कर दीजिए। उसके बाद मिड वैल्यू निकालना है, 15 से 25 के बीच में मिड पॉइंट कौन आएगा, 20 आएगा। वही 25 से 30 के बीच मिड पॉइंट 30 आएगा। यही चीज़ लिखा गया अरेंज से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालने की जरूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ रहेगा। आपको निकलना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद निकलना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकलेगा, तो वही आप खुद के नंबर पे और ऊपर का नंबर से प्लस करना है। तो 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 4 ही 4 लिखाएगा। 11 है, ऊपर में 4 है, दोनों को प्लस कर दीजिए, 15 हो गया। उसके बाद फिर है 40। उसके बाद दो, हमेशा 2 नंबर लिखने के बाद आपको एरो का निशान देना है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एरो का निशान देना है, फिर वही कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इधर निकाल लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे n निकालना है, बीच में एरो इसीलिए है कि आपको नंबर ऑफ आइटम निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम तो क्या दिया हुआ नहीं है आपका, मतलब बीच में दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, n/2 देना है। नंबर ऑफ आइटम कितना है प्लस फ्रीक्वेंसी, जितना भी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ आइटम कैसे निकालेंगे, तो जितने भी फ्रीक्वेंसी में नंबर दिया गया है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड किया गया है। जैसे 4, 11, 19, 14 और 2 को अगर प्लस कीजिएगा तो 50 होगा, और 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूँ। उसके बाद नीचे वही कीजिएगा, n/2 नंबर ऑफ आइटम निकालने का, 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। दोनों को डिवाइड किया 25 होगा। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको L1 एफ फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है, C लिखना है, I लिखना है। इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, क्लास का जो लोअर लिमिट जो है जहाँ पे मीडियन बन रहा है वो लिखा हुआ है। और उसके बाद FM का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जिस जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी मतलब उस क्लास का फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मीडियन बन रहा है वो लिखा है। और सी जो है, सी का मतलब है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास में मीडियन बन रहा है उसके पहले का जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लिखना है। और आई का मतलब है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, जो मतलब होता है ना उस क्लास इंटरवल का विड्थ लिखना है। जैसे यहाँ L1 है, L जैसे है यहाँ 35 क्यों लिखा गया है, तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जहाँ पे मीडियन जो रह रहा है उसका लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 35 है। उसके बाद एफ एम मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन द मीडियन, जिस क्लास में रह रहा है उसका लिखा है। तो किस में रह रहा है वो, फ्रीक्वेंसी कितना है 19 है। उसके बाद C15 लिखा गया है, जो उसके पहले वाला प्रीसीडिंग, जैसे पहले मैं बताइए कि सी मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास बन रहा है उसके पहले का जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर का वो वाला पॉइंट लिखना है 15। उसके बाद I10। उसके बाद आपको ये फार्मूला लगाना है, m मीडियन इक्वल टू L+n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई FM इंटू आई। आप पॉइंट टू वैल्यू को बैठाइएगा, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन आपको बनाना होगा।